7 साल की उम्र में मेरे साथ एक ऐसी अजीब घटना हुई जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अचानक मेरे दिमाग के अंदर एक खाली पैनल दिखाई देने लगा। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद यही मेरी कोई खास शक्ति है, लेकिन मैंने उसे एक्टिवेट करने की हर मुमकिन कोशिश कर ली और फिर भी वो पैनल बिल्कुल नहीं चला। मैंने सोचा शायद ये सिर्फ मेरा भ्रम है, इसलिए धीरे धीरे मैं भी इसे भूल गया। लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तब अचानक उस पैनल ने एक बार फिर से प्रतिक्रिया दी। और इस बार इसकी नज़र पड़ी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखी किताबों पर। मेरे सामने अचानक हजारों किताबों की एक पूरी लिस्ट दिखाई देने लगी। उस लिस्ट में हर तरह के विषय की किताबें थीं। इतनी सारी किताबें देखकर शुरुआत में मैंने सोचा कि इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा, लेकिन तभी मुझे पता चला कि अगर मैं लगातार 3 दिन तक कोई किताब नहीं पढ़ता तो मेरी आवाज़ पूरी तरह गायब हो जाती है, यानी मैं बोल ही नहीं पाता था। अब मेरे पास किताबें पढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए यूनिवर्सिटी के अगले 4 साल मैंने एक एक करके उस पैनल में मौजूद सारी किताबें पढ़ने में लगा दिए। और जैसे ही मैंने सारी किताबें खत्म की, मेरे दिमाग में मौजूद वो रहस्यमयी पैनल अचानक गायब हो गया। मैंने भी सोचा कि शायद अब ये कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि असली कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। एक दिन मैं अपने तीनों रूममेट्स के साथ विदाई पार्टी करके वापस लौट रहा था। हम चारों काफी खुश थे और आखिरी बार साथ में समय बिता रहे थे। लेकिन जैसे ही हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले, मुझे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। आसमान से उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बारिश का पानी हमारे शरीर पर पड़ने के बावजूद हमें बिल्कुल गीला नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हमारे शरीर से सारी थकान निकाल रही हो। यहां तक कि जो शराब हमने पी रखी थी, उसका असर भी कुछ ही समय में पूरी तरह खत्म हो गया। हम चारों एक दूसरे को देखकर हैरान थे, और तभी मेरे दिमाग में वो पैनल जो 4 साल पहले गायब हो चुका था, अचानक फिर से दिखाई दिया। लेकिन इस बार उस पर कोई किताब या लिस्ट नहीं थी। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, चार्ज हो रहा है। मैं ये देखकर तुरंत समझ गया कि मामला सामान्य नहीं है। आखिर ऐसा क्या था जो मेरे दिमाग के पैनल को चार्ज कर रहा था? मुझे यकीन हो गया कि इस बारिश के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। इसलिए मैंने बिना समय गंवाए अपने तीनों दोस्तों से कहा, बड़े भाई यूलियांग, शियाओ झो, अभी हमारे साथ उस जगह चलो जहां बारिश सबसे ज्यादा हो रही है। मेरी बात सुनकर तीनों ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूं। उन्होंने कहा, भाई मजाक कर रहे हो क्या? बारिश में भीगना अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी रात ऐसे ही खड़े रहें। लेकिन जब उन्होंने मेरी आंखों में देखा तो उन्हें समझ आ गया कि मैं मजाक नहीं कर रहा। आखिर ये हमारी ग्रेजुएशन से पहले की आखिरी रात थी, इसलिए तीनों ने ज्यादा सवाल नहीं किए और मेरे साथ बारिश में खड़े हो गए। और फिर बारिश रात के करीब 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगातार होती रही। कुल मिलाकर हम लगभग 6 घंटे तक उस बारिश में खड़े रहे। इतनी देर बारिश में रहने के बाद सामान्य इंसान की हालत खराब हो जाती, ठंड लगती, शरीर टूट जाता और नींद आने लगती। लेकिन हमारे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा था। जितनी देर हम बारिश में खड़े रहे, उतना ही हमारा शरीर ज्यादा ताकतवर और दिमाग ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहा था। सुबह जब बारिश रुकी और हम वापस जाने लगे, तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे मौजूद पेड़ों पर पड़ी और मैं वहीं रुक गया, क्योंकि कल तक जो पेड़ सूखे और मुरझाए हुए थे, उन पर रातों रात नई पत्तियां उग चुकी थीं। तभी मेरे तीसरे दोस्त शियाओ यूलियांग ने भी कुछ ऐसा बताया जिसने हमारी चिंता और बढ़ा दी। उसने कहा, भाइयों, मैंने अभी एक चीज चेक की है। कल रात पूरी दुनिया में बारिश हुई थी। मैंने पूछा, पूरी दुनिया में? उसने सिर हिलाते हुए बताया, हाँ, यहां तक कि रेगिस्तान और नॉर्थ पोल जैसे इलाकों में भी। ये सुनते ही मैं और मेरा बड़ा भाई चेनी तुरंत एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ था उसे सिर्फ संयोग मानना मुश्किल था। पूरी दुनिया में एक साथ बारिश होना, बारिश से इंसानों के शरीर में बदलाव आना, पेड़ों का रातों रात बढ़ जाना और मेरे दिमाग में मौजूद रहस्यमयी पैनल का दोबारा एक्टिवेट होना, इन सारी चीजों का एक साथ होना सिर्फ एक बात की तरफ इशारा कर रहा था। दुनिया में कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। इसलिए मैंने तुरंत अपने तीनों दोस्तों से कहा, हम अभी सुपरमार्केट जाएंगे। हमारे पास इसका कोई पक्का सबूत नहीं था, लेकिन अगर हमारा अंदाजा सही हुआ तो कुछ ही समय में पूरी दुनिया में अफरा तफरी मचने वाली थी। और अगर हमारा अंदाजा गलत निकला तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कुछ सालों का राशन ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम सही हुए तो वही सामान हमारी जिंदगी बचाने वाला था। हम चारों तुरंत सामान खरीदने निकल पड़े। सबसे हैरानी की बात यह थी कि हमारा शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। कमजोर सा दिखने वाला यूलियांग अब 40 किलो का पानी का ड्रम आसानी से उठा रहा था, और हम बाकी तीनों लगभग 100 किलो सामान उठाने के बावजूद बिल्कुल नहीं थक रहे थे। अब हमें पूरा यकीन हो गया था, उस पहली बारिश ने हमारे शरीर को मजबूत कर दिया था। हम सारा सामान वापस हॉस्टल लेकर आए। लेकिन हमें पता था कि अगर सच में दुनिया खत्म होने वाली है तो इतना सामान काफी नहीं होगा। इसलिए अगले 4 घंटों में
हमने अपनी बची हुई सारी सेविंग्स भी सामान खरीदने में लगा दी। जब हम हॉस्टल के कमरे में लौटे तो कमरा पूरी तरह सामान से भर चुका था। हमारे दोस्तों के चेहरे पर अब भी चिंता थी। एक ने आखिरकार पूछ ही लिया, भाई तू पक्का है ना, हमने इस बार सच में अपना पूरा पैसा खत्म कर दिया है? मैंने उसकी बात का जवाब देने के बजाय खिड़की से बाहर देखा और फिर कहा, तुम लोग खुद बाहर देखो, कल ही जिस लॉन की घास काटी गई थी, आज वही घास हमारी जांघों तक पहुंच चुकी थी। और सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, घास के अंदर मौजूद कीड़े मकोड़ों का आकार भी सामान्य से 2 से 3 गुना बड़ा हो चुका था। मैंने उनसे पूछा, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ देखा है? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चुपचाप सिर हिला दिया। अब किसी को मेरे फैसले पर शक नहीं था। हमने अपने अपने परिवारों को भी फोन करके सामान जमा करने की सलाह दी। और सच में कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही खबरें आने लगीं। लोगों ने सुपरमार्केट और दुकानों पर धावा बोल दिया। जरूरी सामान देखते ही देखते खत्म होने लगा। कई लोगों ने बारिश में भीगकर अपने शरीर में हुए बदलाव को भी महसूस कर लिया था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। चीन में उस समय बारिश रात के वक्त हुई थी, इसलिए वहां बारिश में भीगने वाले लोगों की संख्या बाकी दुनिया की तुलना में काफी कम थी। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि पहली बारिश खत्म होने के 18 घंटे बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन इस बार बारिश पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही पानी शरीर पर पड़ता तेज चुभन महसूस होती और बारिश के पानी से हल्की सी सड़ी हुई बदबू भी आ रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरे दिमाग का पैनल इस बार बिल्कुल शांत था। उसमें कोई चार्जिंग शुरू नहीं हुई। मैं तुरंत समझ गया कि यह बारिश पहली वाली बारिश से अलग है। इसलिए मैंने अपने तीनों दोस्तों को जबरदस्ती वापस हॉस्टल में खींच लिया और साफ कह दिया, इस बारिश में कोई बाहर नहीं जाएगा। मेरे बड़े भाई चेन यी ने दूसरे छात्रों को भी चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। मैंने कहा, हमारी बात कोई नहीं मानेगा। आखिर हम सिर्फ 4 कॉलेज स्टूडेंट थे। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि जिस समय बाकी लोग सामान जमा करने की जरूरत समझे, उसी समय से उन्होंने हमें अलग थलग करना शुरू कर दिया था। अगर हमारा अंदाजा गलत हुआ तो लोग हमें बेवकूफ समझेंगे, लेकिन अगर सही हुआ तो भी हमें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ ही समय बाद हमारे फोन पर सरकार की तरफ से एक आधिकारिक संदेश आया। उसमें लोगों को तुरंत बारिश से बाहर निकलने और सुरक्षित जगह पर जाने की चेतावनी दी गई थी। पूरे स्कूल में भी इसका ऐलान कर दिया गया। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि सरकार जानबूझकर उन्हें बारिश से दूर रख रही है ताकि वे मजबूत न बन सकें। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद उन्हें अपनी इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। रात के करीब 5 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। मैंने सोचा कि कमरे की लाइट जला दूं, लेकिन लाइट नहीं जली। पूरे हॉस्टल की बिजली जा चुकी थी। बाहर भी घना अंधेरा था। सुबह जब सूरज निकलने लगा और रोशनी धीरे धीरे फैली, तब हमें पहली बार बाहर का असली नज़ारा दिखाई दिया। और जो हमने देखा, उसे देखकर हम चारों की रूह कांप गई। कल तक खूबसूरत दिखने वाला हमारा कॉलेज कैंपस एक ही रात में पूरी तरह तबाह हो चुका था। घास और पेड़ लगभग खत्म हो चुके थे। लोहे की रेलिंग तक बुरी तरह जंग खाकर और गलकर खराब हो चुकी थी। और सबसे भयानक चीज, सड़क पर जमा पानी के अंदर कई लोगों की लाशें। एपिसोड 1, रहस्यमयी बारिश और दुनिया का अंत।